सो गाइस बाइनांस पर अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए और आपका एक ऐसा फोटो होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड प्लेन हो और आपका चेहरा क्लियरली दिख रहा हो, और उसके साथ ही आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना चाहिए जिस पर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी डीओबी क्लियरली मेंशन्ड हो। इसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट का यूज कर सकते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट का फ्रंट और बैक दोनों ही क्लियर फोटो क्लिक करके अपने फोन में रखना है। सो ये सारी चीजें आप रेडी रखना। अब चलिए चलते सीधा मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है और कैसे अपने केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। सो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाइनांस का साइन अप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से साइन अप कर सकते हो। सो अगर आप मोबाइल नंबर से करना चाहते हो तो आप मोबाइल पे क्लिक कर दीजिए, अगर आप ईमेल से करना चाहते हो तो आप ईमेल पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद गाइस यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे जो हम फ्यूचर में इसे लॉगिन करने के लिए यूज करेंगे। पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए जिसमें आप अपर केस और लोअर केस का यूज करिए, नंबर्स का भी यूज करिए और सिंबल्स का भी यूज करिए ताकि आपकी सिक्योरिटी हाई लेवल की रहे। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी सिक्योरिटी हाई है। इसके बाद गाइज हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। सो गाइज आपको यहाँ पे छोटा सा पजल मिलता है, आपको इसे इस वाले ऑप्शन में फिल कर देना है। सो हम इसे यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। सो हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब गाइज हमारी ईमेल आईडी पर एक OTP गया है, हम उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। सो गाइस अभी हमारा बाइनांस पर सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसकी केवाईसी करेंगे। केवाईसी करने के लिए हम गाइस बाइनांस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे बिकॉज एप्लीकेशन पर चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं। सो हम प्ले स्टोर पे आएंगे गाइस। सो गाइस प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे गाइस आपको इस प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर और लॉगिन का दोनों ही ऑप्शंस मिलते हैं, तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। सो गाइज हमने सक्सेसफुली यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए हम वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ से आपका बेसिक वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे अपना फुल नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब गाइज आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है और एड्रेस आपको वही फिल करना है जो आपके आईडी कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में या फिर आधार कार्ड में पड़ा हुआ है। नीचे आपको पैन कार्ड की डिटेल्स फिल कर देनी है। सो सब फिल करने के बाद गाइज आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सो गाइज हमारा बेसिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बैक टू होम पेज पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपका यहाँ पर इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। सो यहाँ पर गाइज आप अपना आईडी कार्ड यूज कर सकते हो, पासपोर्ट यूज कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आईडी कार्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज आप ये दोनों ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। पहले ऑप्शन में आपको अपने आधार कार्ड का फ्रंट फोटो अपलोड करना है और सेकंड ऑप्शन पे आधार कार्ड का बैक साइड। और गाइस आपका जो फोटो होना चाहिए उसमें ना ही कोई कट होना चाहिए, ना ही ब्लर होना चाहिए और ना ही वो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है। अब हम बैक पेज अपलोड करेंगे। सो अभी गाइस हमने आधार कार्ड की फ्रंट और बैक दोनों साइड की फोटोज अपलोड कर दी हैं। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर गाइस आपको अपना पर्सनल फोटो अपलोड करना है जिसमें आपका फेस क्लियरली दिख रहा हो और बैकग्राउंड में कोई भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव चीजें ना हो। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपना सिंपल सा फोटो अपलोड कर दिया है। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सो गाइज अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाली है, फेशियल वेरिफिकेशन। यहाँ पर बहुत लोग फंस जाते हैं जिससे उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाता है। सो यहाँ पर जो भी चीजें दी गई हैं आपको उन सबको फॉलो करना है। आपको हैट नहीं पहननी है, ग्लास पहन के फोटो नहीं क्लिक कराना है, फिल्टर्स नहीं यूज करने फोटो क्लिक करते समय, और आपके पास पर्याप्त लाइटिंग होनी चाहिए। सो अब हम गाइज बिगिन वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। सो गाइस ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा था कि कैसे हम अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस आप सभी को पता होगा बाइनांस एक इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। यहाँ पर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्ट इंडियन रुपीज से बाय और सेल नहीं कर सकते। तो अगर आप बाइनांस ऐप पर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ पर इंडियन रुपी डिपॉजिट करके किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल कर सकते हो। जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो आपको USDT के पेयर में मिलती हैं। मतलब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए आप USDTs का यूज कर सकते हैं। और गाइस जितने भी लोग इंडिया से हैं उनको यहाँ पर किसी भी क्रिप्टो को बाय करने के लिए सबसे पहले USDT बाय करना पड़ता है।
फिर उन USDTs का यूज करके हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर USDT को बाय करना बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही आसान स्टेप्स में USDT को इंडियन रुपीज से बाय कर सकते हो। तो चलिए सीधा मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे आपको इंडियन रुपीज से USDT बाय करने हैं, फिर आप उन USDTs का यूज करके किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके सो गाइस अभी मैं अपने बाइनांस एप्लीकेशन पर आ चुका हूं। यहाँ पर हम मार्केट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गाइस आप जो भी क्रिप्टो करेंसी सर्च करोगे वो ऑलमोस्ट आपको USDT के पेयर में मिल जाएगी। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंडियन रुपीज यूज करके USDT बाय करने हैं, देन उन USDTs का यूज करके आप किसी भी क्रिप्टो को यहाँ पर खरीद सकते हो। तो चलिए गाइस जानते हैं कैसे आपको इंडियन रुपीज से USDT बाय करने हैं। सो इसके लिए गाइस आपको वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे P2P का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। सो P2P मेथड के थ्रू आप किसी एक पर्टिकुलर बंदे को इंडियन रुपीज सेंड करोगे, वो आपको उसके बदले USDT सेंड कर देगा। यहाँ पर आप बाय और सेल दोनों कर सकते हो। अगर आपके पास USDT है तो आप उन्हें सेल करके इंडियन रुपीज अपने बैंक में ले सकते हो, और अगर आपको USDT लेने हैं तो आप सेलर को इंडियन रुपीज सेंड करके उसे USDT बाय कर सकते हो। सो यहाँ पर हमें बाय करना है तो हम बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गाइस आप USDT, BTC, BUSD, BNB, ईथर ये सारी क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर सकते हो इंडियन रुपीज से डायरेक्टली। सो बाइनांस पर किसी भी क्रिप्टो को बाय करने के लिए USDT सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो हम USDT बाय करेंगे। सो गाइस यहाँ पर आपके सामने कई सारे सेलर्स की लिस्ट आ जाएगी जो अलग अलग प्राइस में USDT सेल कर रहे हैं। हर सेलर की अपनी एक लिमिट होती है। जैसे पहला सेलर है, इसकी लिमिट है 500 रुपए से 15,425 के बीच में। मतलब इससे अगर हम USDT बाय करते हैं तो हमें मिनिमम 500 रुपए के USDT बाय करने होंगे। और गाइस यहाँ पर आपको इस सेलर का पेमेंट मेथड मिल जाएगा जिसके थ्रू हम इसे पेमेंट करेंगे। और गाइस यहाँ पर आपको सेलर की परफॉर्मेंस मिल जाएगी कि उसने कितनी ट्रेड आज तक कंप्लीट करी है, और साइड में उसके ऑर्डर कंफर्मेशन का परसेंटेज भी देखने को मिल जाएगा। आप सिर्फ उसी सेलर के थ्रू बाय या सेल करिए जिसका परसेंटेज 90 से ज्यादा हो, अदरवाइज वो आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे मुझे यहाँ पर अभी 300 रुपए के USDT बाय करने हैं, तो हम एक ऐसा सेलर ढूंढेंगे जिसकी मिनिमम लिमिट 300 रुपए हो। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे अपना अमाउंट एंटर कर दो। जैसे मैं यहाँ पे 300 एंटर कर देता हूँ, देन हम यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सारे सेलर्स आ जाएंगे जिनकी लिमिट 300 रुपए से स्टार्ट होती है। और गाइस आप उसी सेलर के थ्रू बाय कर सकते हो जिसके सामने ये ग्रीन कलर में बाय लिखा हुआ है। सो गाइस यहाँ पर ये जो दूसरा सेलर है इसकी लिमिट है 100 रुपीज से 3000 तक, और इसने 880 ट्रेड्स कंप्लीट करी है, 96% इसका रेशियो है। तो ये सेलर हमें जेन्युइन लग रहा है तो हम इससे बाय कर लेंगे। हम बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे अपना अमाउंट एंटर करना है। अगर आप इंडियन रुपीज में अमाउंट एंटर करना चाहते हो तो आप बाय फिएट वाले ऑप्शन में एंटर कर सकते हो। अगर आप USDT का अमाउंट एंटर करना चाहते हो तो आप बाय क्रिप्टो पे क्लिक कर दो। तो अभी हमें सिर्फ 300 रुपए के बाय करने हैं तो हम यहाँ पे 300 एंटर कर देते हैं। इसके बाद गाइज आपको बाय USDT पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे गाइज आपको सेलर का पेमेंट मेथड मिल जाएगा, जिस भी पेमेंट मेथड में आप उसे पे करना चाहते हो। तो हम पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम इसे UPI के थ्रू पे कर सकते हैं, IMPS कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। सो हमें जैसे यहाँ पर इसे UPI करना है तो हम UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से इसकी UPI ID को कॉपी कर लेंगे। अब गाइज हमें अपने फ़ोन पे पर या गूगल पे पर जाना है और इसे पेमेंट करके कन्फर्म करना है। सो मैं अपना फ़ोन पे ओपन कर लेता हूँ। सो हमने गाइज यहाँ पर पेमेंट कर दिया है। अब हम बैक करके बाइनेंस वाले पेज पर आएंगे। सो पेमेंट हमारा डन हो चुका है गाइज। अब हम ट्रांसफर्ड कॉमा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सो अब गाइज हमें वेट करना है कि ये सेलर हमारा पेमेंट रिलीज कर दे। सो यहाँ पर गाइज सेलर ने हमारे अकाउंट में 3.53 USDT डिपॉजिट कर दिए हैं। अब हम डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो गाइस अभी हम अपने P2P वॉलेट पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा USDT का बैलेंस भी अपडेट हो चुका है। सो अभी गाइस ये हमारे P2P वॉलेट में है, और ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास जो अमाउंट होना चाहिए वो हमारे स्पॉट वॉलेट में होना चाहिए। सो इन USDT से ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करना होगा, देन हम इनसे ट्रेडिंग कर पाएंगे। सो USDT को P2P वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए गाइस हम इस ट्रांसफर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। देन आपको यहाँ पे ट्रांसफर सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है, तो हमें यहाँ पे USDT ट्रांसफर करनी है, तो हम USDT यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर USDT सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें सारी USDT स्पॉट वॉलेट में भेजने हैं, तो हम मैक्स वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम ट्रांसफर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारे P2P में USDT 0 हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्पॉट वॉलेट में और इसे रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो हमारे स्पॉट वॉलेट में USDT का बैलेंस अपडेट हो चुका है और हमें मिल चुके हैं 3.53 USDT। सो इस तरह से गाइस आप इंडियन रुपीज से P2P ट्रेडिंग के थ्रू बड़े ही आराम से USDT को ट्रांसफर कर सकते हो। एक बार जब आपके USDT स्पॉट वॉलेट में आ जाएंगे तो आप इनसे बड़े ही आराम से किसी भी क्रिप्टो को बाय या सेल कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो मैं आपको ले चलता हूँ बाइनांस ऐप पर और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम यहाँ पर USDTs के थ्रू इथेरियम बाय कर सकते हैं, कितनी मिनिमम लिमिट है इसे बाय करने के लिए और किस पेयर में बाय करने पर हमें कम से कम फीस लगेगी। सो यहाँ पर गाइस हम मार्केट्स वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे इथेरियम।
सो यहाँ पे गाइज आपको ETH USDT के पेयर में दिख रहा होगा, आपको इसे अपने फेवरेट्स में ऐड कर लेना है, इससे आप क्विकली एक्सेस कर पाओगे। बाइनांस पर इथेरियम बाय करने के लिए आपके स्पॉट वॉलेट में USDT होने चाहिए। आप देख सकते हो मेरे वॉलेट में 21 USDT पड़े हुए हैं। और बाइनांस ऐप में कैसे हम USDT डिपॉजिट करते हैं इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना। सो अब हम आ जाते हैं अपने मार्केट वाले ऑप्शन में और इथेरियम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको बाय करने के लिए हम सिंपली बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे गाइज आप इथेरियम का अमाउंट एंटर कर सकते हो या फिर अपने आप टोटल USDT का अमाउंट एंटर कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप इथेरियम या कोई भी क्रिप्टो बाय करते हो तो आपको मिनिमम 10 USDT स्पेंड करने होते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 9 एंटर करता हूँ और बाय ETH पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो लिख कर आ रहा है टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन 10, मतलब आपके USDT मिनिमम 10 होने चाहिए। तो यहाँ पे गाइज आप मेरा अवेलेबल बैलेंस देख सकते हो 21.63 USDT मेरे पास है। सो मैं यहाँ पे 20 USDT का इथेरियम बाय करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे 20 एंटर कर देता हूँ। सो इस करंट प्राइस के हिसाब से 20 USDT में हमें 0.0075 इथेरियम मिलने वाले हैं। अमाउंट एंटर करने के बाद गाइज हम बाय ETH पर क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पर गाइज हमारा ऑर्डर इंस्टेंटली प्लेस हो चुका है। हम हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में आते हैं। सो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो हमारा ऑर्डर कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने फंड्स वाले ऑप्शन में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज इथेरियम का बैलेंस हमारा अपडेट हो चुका है और हमारे पास 0.00751337 इथेरियम आ चुके हैं जिनकी इंडियन रुपीज में वैल्यू है 1462 रुपए। सो इस तरह से आप बाइनांस पर मिनिमम 10 USD। So to do that, we go to the wallet here on the top and click on Overview. And then we want to click on Withdraw right here on the top. And then by default, it's automatically set to a fiat currency, but we actually want to withdraw cryptocurrency. So we're going to click on Crypto right here. And now we have to decide on what kind of cryptocurrency you want to actually withdraw from our Binance account. So you can click on this drop-down menu that you see here and then decide on what kind of crypto you want to withdraw. And you're going to see all of your cryptos that you have sitting around in your Binance account here. So let's just keep this at Bitcoin because we want to withdraw some Bitcoin right now. And the recipient address is the address that you want to send it to. And it's very important that you actually type in or copy in the correct address right here. Otherwise, you might lose your coins because you can't really refund your coins when you send it to the wrong address. Then you want to decide on what kind of network you want to send it in. Normally, a Bitcoin wallet is in the Bitcoin network, so I'm going to choose a Bitcoin. And then you want to type in the amount you want to send. So let's say I want to send 0.5 Bitcoin. Then you're going to see how many Bitcoin you will actually receive right here because you're going to pay this amount of fee for confirming your transaction. So once everything looks good here, you can click on submit and then the transfer will go through and then it will take about like 10 minutes or depending on how many transactions are going on, it will take some time until the Bitcoin is actually arriving in your other wallet or in your other cryptocurrency exchange.